स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से। तो इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले से ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो है वो क्लियर करके रखा हुआ है, जो आपके जनरल मैथमेटिक्स के चैप्टर में है। और ये मानकर मैं अभी एडवांस मैथमेटिक्स के जो पार्ट है उससे शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस एक्सरसाइज को या फिर इस चैप्टर को करने से पहले आपको जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ है वो है कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना। और पहले जो यहाँ पे हम लोग एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको बुक में देखने को मिलेगा कि माइनस थीटा से थीटा के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिखा गया है। इसके बाद 90 प्लस थीटा से 90 और थीटा के टर्म्स में लिखा गया है 90 माइनस थीटा से थीटा के टर्म्स में लिखा गया है 180 माइनस थीटा से थीटा को। इसके बाद 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, लेकिन उनको बहुत ही बेहद आसान तरीके से बस दो चीज़ों को याद रखते हुए पूरा याद कर सकते हैं। और वो ये है कि आपको यहाँ पर जो लिखा गया है इनको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब माइनस थीटा के टर्म्स में रहेंगे तो उनको थीटा के टर्म्स में कैसे लिखना है। जब भी साइन मिलेगा आपको माइनस थीटा के टर्म्स में तो आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है, उसके आगे माइनस साइन बिठा देना है। साइन से रिलेटेड क्या है, चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साइन जो है वो रेसिप्रोकल के रूप में किसके साथ रिलेटेड है, कोसेक के साथ। कॉस जो है वो रेसिप्रोकल के रूप में किसके साथ रिलेटेड है, सेक के साथ। और टेन जो है वो रेसिप्रोकल के रूप में किसके साथ रिलेटेड है, कॉट के साथ रिलेटेड है। अभी जब एंगल के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे तो साइन जो होगा वो कॉस के साथ रिलेटेड रहेगा, सेक जो है वो कोसेक के साथ रिलेटेड रहेगा और टेन जो है वो कॉट के साथ रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अभी देखिए साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होगा। साइन के साथ कौन रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए कोसेक, तो कोसेक भी क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। फिर आता है कॉस, कॉस माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा। कॉस के साथ रिलेटेड कौन है, सेक थीटा, तो सेक माइनस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन जो है वो साइन के साथ रिलेटेड होता है, आपको पता होगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस जो है वो तो आपका पॉजिटिव है लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस टेन थीटा। और टेन देखिए यहाँ पे कॉट के साथ रिलेटेड है, कॉट भी क्या होगा, माइनस होगा। तो बस आपको यहाँ से क्लियरली क्या कंक्लूजन मिला कि जब भी साइन माइनस थीटा रहेगा तो आपको पॉजिटिव लिखना है, सॉरी नेगेटिव लिखना है, माइनस साइन थीटा। साइन के साथ रिलेटेड है कॉसेक, कॉसेक के लिए भी सेम माइनस लिखना है। कॉस जब रहेगा तब पॉजिटिव, कॉस के साथ रिलेटेड है सेक तो उसके लिए भी पॉजिटिव। टेन के लिए होगा माइनस क्योंकि टेन साइन के साथ रिलेटेड है और टेन के साथ रिलेटेड है कॉट, कॉट भी क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है कि आपको जो एंगल दिया जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोसेक 420 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, 420 डिग्री है। 420 डिग्री को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर लेंगे, 4 9 जा 36, 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 रहेगा। 60 देखिए 90 से छोटा हो गया तो यहाँ पे इसको रिमाइंडर के रूप में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या है आंसर का, 4। तो ये जो 420 है उसको हम लोग लिख पाएंगे 4 इंटू 90 प्लस 60। देखिए ये जो 90 है वो इवन मल्टीपल है, 4 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल। तो जब भी ऐसा इवन मल्टीपल रहेगा, 90 का जब भी इवन मल्टीपल रहेगा, चाहे पीछे प्लस हो या फिर माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर 90 इवन मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे 4 इवन है, तो
जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या नहीं होगा, ऑल्टर्ड नहीं होगा। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा मैंने यहाँ पे साइन से कॉस सेकंड से कोसेकंड और टेन से कॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टर होना। और ऑल्टर्ड ना होना मतलब जैसा था वैसे ही रह जाना। जैसे कि यहाँ पे देखिए इवन मल्टीपल है तो उसका कोई ऑल्टरेशन नहीं होगा। कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा आंसर में, कोसेक, और एंगल क्या होगा 60, कोसेक 60 होगा। अगर ऑड मल्टीपल होता तो कोसेक से क्या हो जाता, कोसेक से हो जाता सेकंड, ठीक है, सेक थीटा। तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज बच गया है कि ये जो कोसेक 60 है वो असल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये जो 90 है सिर्फ 90 नहीं है, 4 × 90। तो उसको चेक करने का जो तरीका है वो है STC रूल, ASTC रूल। इसका मतलब होता है ऑल साइन टेन कॉस। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें होता है ऑल, इसके बाद होता है साइन, इसके बाद है टेन, इसके बाद होता है कॉस। मतलब यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और साइन का रेशियो क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। सिर्फ यहाँ पे टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और यहाँ पे है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक। तो यहाँ पे कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब होता है निगेटिव। तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो 4 × 90 है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 90 मतलब क्या, एक क्वाड्रेंट, और 4 × 90 मतलब 4 बार घुमाना पड़ेगा इसको, 1 2 3 4, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 60 ज्यादा है, तो 60 एक्यूट एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ से इस वाले में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है हमें सभी रेशियोज क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसा है कोसेक 60 वो वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो चीजें हैं इन रूल्स का यूज करते हुए आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर करना है। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 7.1 का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कहा गया है साइन 77 का साइन बताने के लिए कि साइन 77 का जो वैल्यू होगा वो उसका साइन क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन भी लिख देंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो देखना पड़ेगा कि एंगल जो है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से छोटा, और ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये वाला दिख रहा है हमें, एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, तो उसको डिवाइड करके हम लोग निकाल नहीं सकते। पहले देखेंगे कि 90 से 77 कितना छोटा है। तो देखते हैं कि 23 छोटा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन 90 - 77। देखिए यहाँ पे 90 के साथ क्या मल्टीपल है, 1। 1 क्या है, ऑड। ऑड होने से ऑल्टर्ड होता है, चेंज होता है। मैंने आपको बताया था कैसे चेंज होता है, साइन टू कॉस, जब एंगल का बात रहेगा ऐसे इस तरह से 90 - समथिंग, तो आपको याद रखना है कि आपको रेसिप्रोकल के बारे में नहीं सोचना है। कभी कभी आप क्या कर देंगे, लिख देंगे ऐसा साइन से तो 1/कोसेक होता है तो कोसेक लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ऐसा एंगल जब रहेगा आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है कि साइन से कॉस, इसके बाद सेक से कोसेक और टेन से कॉट। तो साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे क्या है 77। ऑड होने से ऑल्टर्ड होता है, इवन होने से ऑल्टर्ड नहीं होता। अभी हमें चेक करना होगा कि साइन क्या होगा। ये जो cos 77 है ये असल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए हम लोगों को STC रूल लगाना होगा। देखिए 1 × 90 मतलब 190 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से कम है 77, पूरा 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है 77। सॉरी यहाँ पे मुझे 23 लिखना था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है 23। यहाँ पर देखिए 23, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको 23 लिखना है। तो 90 - 23 डिग्री कम है, कम होने पर भी क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको बताया था मैंने, ऑल साइन टेन कॉस, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और पोजीशन फर्स्ट
क्वाड्रेंट। आपको अगर समझ में ना आया हो तो और बहुत सारा करेंगे हम लोग, आपको ऐसे ही ये याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर टू में कहा गया है cos 125। cos 125 में देखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है 125। तो 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब भी ऑब्ट्यूज होगा 90 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 वन ज़ा 90, एक बार ही जाएगा। 12 से 9 माइनस करेंगे 35। तो यहाँ पे 35 जो है 90 से छोटा हो गया, बंद कर देंगे। अभी इसको लिख पाएंगे हम लोग cos 1 इंटू 90 प्लस 35। तो देखिए ऑड है तो ऑड होने से चेंज हो जाएगा। cos से क्या होता है, मैंने बताया था आपको, cos साइन से cos, तो cos से साइन होगा। यहाँ पे लिख देंगे साइन, एंगल क्या है 35। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखिए 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन प्लस 35 है यानी 90 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 35 ज़्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, हम बताए साइन पॉजिटिव, तो साइन के साथ ऑल साइन, लेकिन यहाँ पे तो हमारा एंगल जो है कॉस है, इट इज़ नॉट साइन, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या है हमारा एंगल, हमारा रेशियो जो है, सॉरी एंगल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो कॉस है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट को देख के लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको देखना होता है क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया गया है वो क्या है, कॉस है। तो कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं होता। सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, वही सिर्फ पॉजिटिव है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन नेगेटिव और पोजीशन कौन सा, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 1 7 1 4। तो 7 1 4 90 से बड़ा है तो उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट 90 से। 7 9 63, 8 9 72 हो जाएगा। तो 7 9 630 4, 11 से 3 माइनस करेंगे 8 आएगा। 84 90 से छोटा है तो बंद कर देंगे यहाँ पर। अभी 10 7 1 4 को हम लोग लिख पाएंगे 7 इंटू 90 प्लस 84। तो देखिए ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल होने से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, 10 से क्या होता है हमें पता है, कॉट। 10 से क्या होगा, कॉट। यहाँ पर देखिए 10 से कॉट 84, ये वाला एंगल लिखना है 84। अभी साइन क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन थर्ड से ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए ऑल साइन 10 कॉस, हमारा क्या है 10, यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है सेक, वो दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो 10 तो नेगेटिव होगा ही, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। देयरफॉर हमारा साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव, और पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है सेक 1510। 1510 90 डिग्री से बड़ा है तो 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 1510 90 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 151 से 90 माइनस करने से कितना होगा 1, और यहाँ पे रहेगा 6, तो 610, 7 9 63, 6 9 54, 11 से 4 माइनस करेंगे तो 7 होगा। 7 तो 90 से छोटा है, बंद कर देंगे हम लोग। तो सेकंड सेकंड ब्रैकेट देंगे, पहले ये जो क्वेश्चन निकला उसको लिखेंगे 16 इंटू, इसके बाद 90 लिखेंगे, और लास्ट में जो रिमाइंडर रह गया है 70 वो लिख देंगे। तो
देखिए इवन नंबर है, इवन नंबर होने से क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो सेक है तो सेक ही रह जाएगा। और एंगल कितना है, 70 लिखेंगे। अभी देखना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 16। तो 16 टाइम्स हम लोग को गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट से 70 ज़्यादा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और पोजीशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा एंगल है 2013। 2013 90 से बड़ा है, तो 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 9 2 18, 1 आ जाएगा, 2 3 213, फिर से क्या होगा, 2 9 180, 2 90 183, और यहाँ पे 21 से 8 माइनस करेंगे तो 333। 33 90 से छोटा है तो बंद हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। और एंगल यहाँ पे इसको लिख पाएंगे हम लोग साइन, और 22 जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे साइन 22 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर क्या है 33। इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रह जाएगा। और एंगल क्या है 33। देखना पड़ेगा अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 22 है, 22 टाइम्स हम लोगों को गिनना पड़ेगा ये चीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसमें आ रहा है, लेकिन उससे 33 ज़्यादा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ऑल साइन 10, मतलब साइन है ना हमारा, तो साइन तो यहाँ पे निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो देयरफॉर हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा नेगेटिव, और पोजीशन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। कॉट -777 डिग्री। तो अभी देखिए, पहले हमें ये कौन से फॉर्म में है, कॉट माइनस थीटा के फॉर्म में है। अभी हम लोगों को कुछ रिकलेक्ट करना होगा फिर से वो फॉर्मूला। हमने क्या लिखा था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अभी साइन का रेसिप्रोकल क्या है, आपको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये जो कॉसेक थीटा है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो है, कॉस माइनस थीटा वो होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव, सॉरी फॉर दैट। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन सेकेंड थीटा। तो जो सेकेंड थीटा है, सेकेंड माइनस थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन माइनस थीटा, देखिए टेन जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस है तो टेन भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। और अभी आता है कॉट माइनस थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे निगेटिव है, तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो हमारा जो अभी रिलेशन है वो है कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग माइनस कॉट 777 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह पर 777 डिग्री। अभी नेक्स्ट ये जो 777 है इसको हमें 90 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे करते हैं 90 से डिवाइड। 90 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, 8 9 72, 7 और यहाँ पे 5, तो 57 छोटा हो जाएगा 90 से। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, माइनस कॉट 8 इंटू 90 प्लस रिमाइंडर कितना है 57,
तो इवन नंबर होने से चेंज नहीं होता, माइनस कॉट जैसा था वैसे ही रह जाएगा। और एंगल कितना होगा 57। अभी देखना का पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। 8 है ना, तो 8 टाइम्स हम लोगों को घूमना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 8 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से ज़्यादा होगा 57, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो जैसा है ये वैसा ही रह जाएगा, माइनस कॉट 57। अभी इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हम लोगों को लिखना होगा साइन क्या है, देयरफॉर साइन क्या होगा, साइन देखिए अभी नेगेटिव है तो लिखेंगे नेगेटिव। और पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस 1208। तो इसको पहले क्या करना होगा, ये कुछ ऐसा है, कोसेक माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा रिलेटेड है रेसिप्रोकल के रूप में। तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस कोसेक 1208। अभी 1208 को क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 91 से 90, 30 आएगा यहाँ पे, 308 7 3 9 27, 30 छोटा हो गया 90 से, बस यहाँ पे बंद कर देंगे। तो माइनस कोसेक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 13 इंटू 90 प्लस 38। देखिए 13 क्या है, ऑड है, ऑड होने से चेंज हो जाता है। तो कोसेक किसके साथ रिलेटेड है, एंगल के हिसाब से कोसेक किसके साथ रिलेटेड है, कोसेक रिलेटेड है सेक के साथ। तो अभी लिखेंगे सेक, और एंगल कितना होगा 38, और इसका तो नेचुरली माइनस साइन है, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर के हिसाब से जो हमें देखना पड़ता है एसटीसी रूल से, वो देखेंगे अभी हम लोग। देखिए यहाँ पे 13 है, तो 13 बार हमें गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से 38 ज़्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यहाँ पे साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, इसके अलावा सभी क्या होते हैं, साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। तो सेक ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव ही होगा। सॉरी यहाँ पे सेक नहीं है, हमें क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या है कोसेक। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर साइन, व्हाट इज साइन, साइन इज, यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को नेगेटिव, और कौन से क्वाड्रेंट में है, पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पॉजिटिव एक्यूट एंगल। यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, और मतलब एक्यूट नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनको पॉजिटिव एक्यूट एंगल के टर्म्स में इनको कन्वर्ट करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 130 को हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, 91 से 90, 0 और 4, यहाँ पे आएगा 40। तो 40 आने से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा डिवाइड। साइन, ऊपर क्वेश्चन कितना है 1, 1 इंटू 90, रिमाइंडर कितना है 40। तो देखिए यहाँ पे ऑड है, ऑड होने से क्या हो जाता है, इन्वर्शन होता है, इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन एंगल के साथ किसके साथ रिलेटेड है, साइन से कॉस, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस, एंगल कितना है 40। अभी देखना होगा कि साइन क्या है, 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन ज़्यादा है कितना 40, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो होता है पॉजिटिव। तो हमारा क्या है, देखिए साइन है क्वेश्चन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा।
तो यहाँ तक कि देखिए, तो लास्ट में यही आंसर है हमारा। यहाँ पे साइन और पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बोला गया है कि बस पॉजिटिव एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हाँ जी, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड 190, तो 190 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। 9 टू ज़ा 180, एंगल कितना आएगा 10। तो यहाँ पे लिख पाएंगे इसको ऐसे, सेकंड 2 इंटू 90 प्लस 10। इवन है, इवन होने से क्या होता है, चेंज हो, इवन है तो चेंज नहीं होगा, सेकंड जैसा है वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है, ये 10 लिख देंगे। लेकिन अभी साइन देखना पड़ेगा कि साइन क्या है। 2 है, 2 इंटू 90 मतलब 1 2, लेकिन 10 ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं देख लेते हैं, ऑल साइन 10। यहाँ पे 10 और कॉट के अलावा बाकी सभी निगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेकंड जो होगा वो निगेटिव होगा, इसके आगे निगेटिव साइन लगा देंगे। तो माइनस सेक 10 डिग्री, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट 200। तो पहले 200 को क्या करेंगे हम लोग, 90 से डिवाइड करेंगे। 90 टू ज़ा 180, 20 आएगा रिमाइंडर, तो उसको भी लिखेंगे कॉट 2 इंटू 90 प्लस 20। इवन है तो चेंज नहीं होगा, कॉट 20 रह जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा साइन। तो 2 है 1 2, 20 ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए ऑल साइन 10। यहाँ पे 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है कॉट पॉजिटिव है, तो कॉट क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। बस यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। कॉस 1000, तो पहले 1000 को क्या करेंगे हम लोग, 90 से डिवाइड करेंगे। 91 ज़ा 90, 91 ज़ा 90, 10 निकलेगा, ठीक है। तो अभी लिखेंगे हम लोग कॉस 11 इंटू 90 प्लस 10। ऑड है तो चेंज हो जाएगा। कॉस से क्या बनता है, कॉस से साइन होता है। एंगल के साथ क्या रिलेशन है कॉस और साइन के बीच में, कि साइन टू कॉस और कॉस टू साइन। तो एंगल क्या है 10, अभी साइन क्या होगा देखना होगा। 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 10 ज़्यादा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन 10 कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस साइन 10 डिग्री, यही आंसर है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है tan ऑफ माइनस 320 डिग्री। तो हमें पता है tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस टेन 320 डिग्री। अभी 320 डिग्री को 90 से डिवाइड करते हैं। 3 9 से 27, 32 से 27 को माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 5। तो 50 जो है ये रिमाइंडर हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन है 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस 10 3 इंटू 90 प्लस 50। अभी देखिए ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, 10 से चेंज हो गया, क्या बनता है, कॉट बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉट माइनस आगे रहेगा कॉट ऑफ 50। अभी देखना पड़ेगा हमें कि वो एक कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए 3 से 90 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 2 3 और साथ 50 ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा होने से ये क्वाड्रेंट तो पूरा ख़त्म हो गया। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन 10, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है यानी सेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कॉट 50 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कॉट 50 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। सेक ऑफ
माइनस 945 डिग्री। तो हमें पता है सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट सेक 945 डिग्री और फिर 945 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 10 जा 900 और 45 रहेगा, 45 तो रिमाइंडर है। तो अभी इसको हम लोग लिख पाएंगे सेक ऑफ 10 इंटू 90 प्लस 45। तो इवन नंबर है तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेक है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और 45 यहाँ पे लिख देंगे 45। अभी देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 45 ज़्यादा है तो मतलब इसमें यहाँ पे जाके पूरा 10 टाइम्स खत्म हो रहा है 90, और यहाँ पे और 45 डिग्री ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है देखते हैं, ऑल साइन 10। यहाँ पर 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है कॉट सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसके आगे माइनस साइन लगेगा। तो यहाँ पे ये आंसर खत्म हो जाता है। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाज जानना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल के ऊपर बेस्ड। तो कंपाउंड एंगल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको कहा जाता है कंपाउंड एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक एडिशन हुआ है, और नीचे दिया गया है साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पर अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो इस तरह के जब एंगल्स रहेंगे, एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तब उसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स के लिए जो रिलेटेड फॉर्मूलाज है वो हमें जानना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में जाने से पहले। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला है एक्सपांडेड फॉर्म में वो है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये जितने भी फॉर्मूलाज है इनका प्रूफ भी बहुत ही ज़रूरी है, और वो हम अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग इसको जान लेंगे। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक उसका उल्टा, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी की बात करें हम लोग, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अभी बात करते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी की। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है वो है कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक इसका उल्टा जो है वो है कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसमें बस क्या करना है आपको, बीच में प्लस लगा देना है, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है उसमें बस माइनस और प्लस साइन का अदल बदल हो जाएगा, टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी 1 प्लस टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। अभी आता है कॉट ऑफ ए प्लस बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है, ऊपर रहेगा कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस 1, और नीचे रहेगा कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। और कॉट ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा, ऊपर रहे कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी प्लस 1, और नीचे रहेगा कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ए। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें दिया गया है इवेल्यूट करने के लिए, इवेल्यूट मतलब वैल्यू निकालने के लिए, साइन क्यूब 120 डिग्री। तो साइन क्यूब 120 डिग्री को हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, ऊपर क्यूब दिया गया है इसको ऐसे लिख देंगे साइन 120 डिग्री ऊपर क्यूब। ठीक है, अभी 120 डिग्री का जो 120 है उसको हम लोग 90 से डिवाइड करेंगे, 91 सा 90 और रिमाइंडर रहेगा 30। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 90 प्लस 30। अभी वन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 30 डिग्री ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन जो होता है वो नेगेटिव होता, और सॉरी पॉजिटिव होता है, ऑल साइन
इसमें साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो पॉजिटिव होता है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, देखिए 1 मतलब जो है वो ऑड है। ऑड होने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गए, साइन से क्या बन जाएगा, साइन के साथ एंगल का क्या रिलेशन है, साइन टू कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और ऊपर जो है क्यूब है। अभी कॉस 30 हमें पता है क्या है, रूट 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ऊपर रहेगा होल थिंग स्क्वायर। तो रूट 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, और 2 तो पता है आपको, 2 टू 4 4 2 8, तो रूट 3 रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वो बचा रहेगा रूट। ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलते हैं cos स्क्वायर 135 डिग्री। तो cos स्क्वायर 135 डिग्री में फर्स्ट हम लिखेंगे इस तरह से, cos 135 होल थिंग स्क्वायर। अभी 135 को हम लोग क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं, 91 से 90, तो 135 यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा 45, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे cos ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 45 होल थिंग स्क्वायर। देखिए ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब है cos से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 45 होगा, लेकिन साइन क्या होगा वो हमें पता नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 45 डिग्री ज़्यादा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यहाँ पे सिर्फ साइन और जो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, इसके अलावा सभी क्या है, निगेटिव है। तो हमारा क्या था, ये कॉस था, तो ये निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, और ऊपर क्या होगा स्क्वायर। तो हमें साइन 45 पता है क्या है, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा 1/√2 होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो आंसर होगा हाफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है tan स्क्वायर 330 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे tan 330 डिग्री ऊपर स्क्वायर, फिर 330 को हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं, 93 से 270, और 33 से 27 माइनस करेंगे 6। अभी लिखेंगे हम लोग इस तरह से tan 3 इंटू 90 प्लस 60 ऊपर होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ऑड मल्टीपल है तो 10 से चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट 60। लेकिन साइन क्या हुआ देखते हैं, ऑल साइन 10 कॉस, मतलब एक यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है ना, तो 1 2 3, लेकिन 60 ज़्यादा है, तो मतलब इसमें जाने से क्या होता है, देखिए लास्ट वाले में जाने से 10 जो है वो माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और ऊपर स्क्वायर, कॉट 60 का वैल्यू कितना है 1/√3, लेकिन माइनस साइन रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर कर लो 1 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा सिर्फ 3, 1/3। दिया गया है साइन ऑफ 135 इंटू कॉस ऑफ 145 प्लस कॉस ऑफ 135 इंटू साइन ऑफ 145। तो सबसे पहले हम लोग 135 को 90 से डिवाइड कर देंगे, और 90 से डिवाइड करने से 91 से 90, और रिमाइंडर में रहेगा 45। अब हम लोग डिवाइड करते हैं 145 को 90 से, 91 से 90, और रिमाइंडर में रहेगा 55। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर साइन ऑफ 135 की जगह पर 1 इंटू 90 प्लस 45 इंटू कॉस ऑफ 145 की जगह पे लिख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं पहले। वन इंटू 90 प्लस 55, बीच में प्लस साइन रहेगा, फिर लिखेंगे कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 45 इंटू साइन 1 इंटू 90 प्लस 55। अभी यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और 45 लिखेंगे। अभी देखते हैं कि cos 45 जो है, यहाँ पर 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से 45 डिग्री ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव जैसा है वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है देखते हैं, कॉस 1 से मल्टीप्लाई है, मतलब ऑड नंबर होने से चेंज हो जाएगा, कॉस से चेंज होके क्या बनेगा, साइन बन जाएगा। साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे 1 इंटू 90 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से 55 डिग्री ज़्यादा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर उसको डाल देंगे फर्स्ट, इसके बाद प्लस देंगे, इसके बाद कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 45, सेम यहाँ पे भी ऑड है तो ऑड होने से चेंज हो जाएगा, साइन 45। अभी कॉस जो है ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है कि ये जो एंगल है कौन किस में लाई करने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। फिर आता है साइन 1 इंटू 90 प्लस 55। ऑब्वियसली जब यहाँ पे ऑड है, ऑड होने से क्या होगा, साइन से कॉस हो जाएगा, और एंगल क्या है 55। अभी साइन, ये तो एंगल दिख ही रहा है आपको कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। प्लस माइनस, इसके आगे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन 55 इंटू कॉस 45, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन 45 इंटू कॉस 55। अभी क्या करते हैं, दोनों के आगे माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, अंदर क्या रहेगा, साइन 55 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 55। तो ये जो फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं हम लोग ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है। साइन ऑफ, चलिए इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं ए, इसको पकड़ लेते हैं हम लोग बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। चलिए देखते हैं ऐसा फॉर्मूला किसका है, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, इसका कॉस ए इंटू साइन बी। ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो चलिए चलते हैं, माइनस दे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए क्या है 55 प्लस 45, तो कितना होगा, 55 प्लस 45 करने से हो जाएगा 100, मतलब साइन ऑफ 100। लेकिन देखिए ये एंगल जो है अभी भी बड़ा है, अभी भी ये एक्विड एंगल नहीं बना है, तो हम उसको और भी छोटा करेंगे। कैसे करेंगे, 100 जो है 100 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 वन जा 90, और यहाँ पे रिमाइंडर में रहेगा 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 10। 1 इंटू 90 प्लस 10 का मतलब क्या होता है, मतलब 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उससे 10 ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा यहाँ पे, साइन चेंज होके कॉस बन जाएगा और 10 डिग्री। लेकिन साइन क्या होगा, साइन हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है, साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने से प्लस से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर क्या होगा, माइनस कॉस 10 डिग्री। यही होगा आपका अल्टीमेट आंसर। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 330 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल नहीं है, इसको हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, 330 को 90 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जार 27, कितना रहेगा 6, तो रिमाइंडर 60 है, 90 से छोटा हो गया, बस बंद हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हम लोगों का। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 330 होल स्क्वायर, और इसको भी कॉस 30 स्क्वायर। अभी साइन 330 को क्या करेंगे, लिखेंगे 3 इंटू 90 प्लस 60 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना है हम लोग को पता है, cos 30 का वैल्यू जो होता है वो है √3/2, ऊपर रहेगा स्क्वायर
यहाँ पर देखिए ये ऑड है, तो ऑड होने से क्या होता है, ऑड होने से चेंज हो जाता है, साइन से क्या हो जाएगा, चेंज हो गया कॉस, और यहाँ पे क्या है 60, ऊपर तो स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन देखते हैं पहले कि साइन क्या होगा। 3 से मल्टीप्लाई 190 मतलब 1 2 3, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट से देखिए कितना डिग्री एंगल ज़्यादा है, 60 डिग्री एंगल, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है देखते हैं, ऑल साइन 10 कॉस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल सेक है वो पॉजिटिव है, साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये माइनस लगा देंगे और ऊपर रहेगा स्क्वायर, और यहाँ पे होगा √3/2 होल स्क्वायर। कॉस 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 का वैल्यू है हाफ, और माइनस तो है यहाँ पे, स्क्वायर लिख लेंगे √3/2 होल स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर कितना है 1, और 2 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, कट जाएगा, 3 रहेगा, 2 2 4। अभी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, और ऊपर 3 + 1 कितना 4, कैंसिलेशन होगा तो आंसर निकलेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos of 63 इंटू cos of 27 प्लस cos of 63 इंटू cos of 27। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कोई फॉर्मूला लगा पाते हैं क्या। तो इसको अगर a पकड़ ले, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, चलिए देखते हैं ये वाला कौन सा फॉर्मूला है। cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस b। तो सपोज ये वाला 63 अगर हमारा a हो, तो ये वाला अगर b हो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b, यानी 63 माइनस 27। cos 63 से अगर 27 माइनस करें कितना निकलेगा, तो 63 से हम अगर 27 को माइनस करते हैं तो आएगा कितना डिग्री एंगल, cos 36। तो ये cos 36 ये सही है। या फिर इस सम को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बुक में आपका जो इसका आंसर दिया गया है, इसको देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके मन में ये जाग सकता है कि cos 36 कैसे हो गया, क्योंकि बुक के पीछे तो हमें ये आंसर दिया गया है 2 sin of 27 cos 27। तो मैं आपको ये ऑल्टरनेटिव तरीके से करवाता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, 63 जो है 63 को हम लोग 90 के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 से कितना माइनस करने से 63 होता है, ऑब्वियसली 27, और यहाँ पे जो cos 27 है उसको रख देते हैं अपने जगह पे, sin 63 sin 90 माइनस 27 और sin 27। तो आपका पता है cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, प्लस sin 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए sin a इंटू cos a और cos a इंटू sin a दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू sin 27 cos 27। अभी आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ये आपको बता देता हूँ मैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वो हम करेंगे आगे जाके। तो 2 इंटू दिस, देखिए इसके साथ पूरा सिमिलर है, तो आंसर क्या आएगा, sin 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या है 27। तो बुक के पीछे तो आपका ये आंसर है, लेकिन इसको आप अगर फर्दर करें तो कितना होता है, देखिए 2 इंटू 27, 2 इंटू 27 मतलब 54। अभी आप कहोगे कि यहाँ पे तो 60 cos 36 आ रहा है और यहाँ पे sin 54 आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि sin 54 और cos 36 दोनों का वैल्यू जो है पूरा इक्वल है, और इस एंगल का वैल्यू है 0.80901699437। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका करके देख सकते हैं आप,
साइन 54 और कॉस 36 दोनों का वैल्यू जो है इक्वल है, तो इसीलिए आप अगर एग्जाम में इस तरह से लिख के रखेंगे ये भी सही है, और अगर इस तरह से करके रखेंगे तब भी सही है। अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोले तो आप इस मेथड से करें, क्योंकि तब आपको क्या करना होगा, LHS इक्वल टू RHS दिखाना होगा। अगर नहीं बोलता है, सिर्फ एवेल्यूट करने के लिए बोलता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है साइन स्क्वायर 210 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए इन दोनों का तो वैल्यू हमें पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू 30 और 45 का, लेकिन इस वाले का देखिए 210, इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, 210 को 90 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9 9 2 18, तो कितना रहेगा देखिए 30। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले साइन 210 ऐसे लिखेंगे स्क्वायर, इसको लिखेंगे कॉस 30 स्क्वायर प्लस माइनस साइन होगा कॉट 45 होल स्क्वायर। अभी साइन 210 के जगह पे लिखेंगे 2 इंटू 90 प्लस थीटा स्क्वायर कॉस 30 स्क्वायर माइनस कॉट 45 स्क्वायर। तो यहाँ पे इवन है, इवन होने से क्या होगा, जैसा है साइन वैसा ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, और 30 है। अभी देखते हैं हम 2 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट से 30 ज़्यादा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन 10, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर रहेगा। अभी कॉस 30 स्क्वायर माइनस कॉट 45 होल थिंग स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ, माइनस हाफ स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2 स्क्वायर माइनस कोट 45 कितना है, कोट 45 1 है 1 स्क्वायर, तो माइनस हाफ मतलब 1 2 2 4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3/2 4 माइनस 1। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 1/4 प्लस 3/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पे 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिलता है 1, तो वो ऊपर 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 1 1, यहाँ पे 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिलेगा एलसीएम 1 मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसके नीचे क्या है देखिए 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 4 मिलेगा 4, तो उस 4 को ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 कितना होगा 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 कितना होता है 4, ऊपर माइनस क्या है माइनस दिया बीच में, और यहाँ पे 4 और नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, 4 माइनस 4 0, एंड 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है साइन ऑफ 300 इंटू टेन ऑफ 330 इंटू सेक ऑफ 420 अपॉन टेन ऑफ 135 इंटू साइन ऑफ 210 इंटू सेकेंड ऑफ 315। तो सबसे पहले हम उसको 90 के टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन 300 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 90 प्लस 330, टेन 330 को लिख सकते हैं 10 3 इंटू 90 प्लस 60, नेक्स्ट सेकेंड को लिख सकते हैं 4 इंटू 90 प्लस 60 अपॉन 135 को हम लोग लिख सकते हैं 10 1 इंटू 90 प्लस 45, साइन 210 को लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 प्लस 30, और सेकेंड 315 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस 45। अभी देखिए यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज होकर कॉस हो जाएगा, कॉस 30, साइन क्या होगा चलिए देख लेते हैं, 3 इंटू 90 मतलब 1 2 3 और 30 ज़्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखता है ऑल साइन 10 कॉस, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको रख देंगे जैसा है वैसा ही रख देंगे। अभी चलेंगे हम लोग इनटू यहाँ पर ऑड है तो ऑड होने से 10 से क्या हो जाएगा कॉट 60 हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि 3 इंटू है, 3 इंटू से ऑल साइन 10 और यहाँ पे 60 ज़्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो उसका आगे माइनस साइन लगा देंगे हम लोग। इसके बाद
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर से जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा सेकंड, और 4 इंटू 90 मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पे 60 ज़्यादा मतलब 5, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेकंड 60 रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, नीचे देखिए 1 मतलब ऑड नंबर, 10 से चेंज होकर कॉट हो जाएगा, कॉट 45, लेकिन देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। 1 मतलब 1 इंटू 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस कॉट 45। इसके बाद चलते हैं इसमें देखिए इवन नंबर है तो साइन रह जाएगा, साइन 30, लेकिन देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। 2 इंटू 90 मतलब फर्स्ट सेकंड, और 30 ज़्यादा मतलब थर्ड, तो यहाँ पे ऑल साइन 10, यहाँ पे 10 और कॉट के अलावा सभी नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अभी चलते हैं सेकंड, 3 इंटू 90 प्लस 45, तो 3 है, ऑड है, तो सेकंड से क्या हो जाएगा, कोसेक 45, लेकिन देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। 3 इंटू 90 मतलब 1 2 3, 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑल साइन 10 कॉस, कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है यानी सेक, वो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सेकंड है, ये पॉजिटिव रहेगा, जो आंसर है वैसा ही रहेगा। अभी चलिए हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आए वो सब स्टैंडर्ड है, हमें पता है सबका, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं हम। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, और वो है कि जो साइन 300 है, देखिए यहाँ पे साइन 300 का सब कुछ ठीक है, लेकिन जो साइन है, इसका जो साइन है 3 इंटू 90 मतलब 1 2 3, और 30 जो है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला जाएगा एंगल को, यहाँ से यहाँ पे। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देखिए ऑल साइन 10 कॉस, यहाँ पे कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल है यानी सेकंड, वही सिर्फ क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन है हमारा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 का जो वैल्यू है वो है √3/2, तो -√3/2 लिखेंगे। इसके बाद cot 60 का जो वैल्यू है वो है -1/√3, सेकंड 60 का जो वैल्यू है वो है 2, cot 45 का वैल्यू है 1, -1 होगा, sin 30 का वैल्यू है हाफ, तो -1/2, और cosecant 45 मतलब √2, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √2, और लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3/2 इंटू 1/√3 इंटू 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1/2 इंटू √2। अभी देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा रहेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए √2 और 2 कैंसिल होने से यहाँ पे बचेगा √2। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ऊपर बचा है सिर्फ 1 और नीचे बचा है 1/√2। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे 1 है, और ये जो √2 है ये डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 1 नीचे क्या है 1/√2। अभी क्या होगा, 1 डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन साइन देने के बाद डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर की जगह पे और न्यूमरेटर नीचे, तो इसका मतलब क्या है √2। आंसर क्या होगा, √2। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है tan of 495 cot of 855। तो सबसे पहले 495 को लोग 90 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं, 4 9 से 36, 5 9 से 45, तो 5 से 9 से 5 माइनस करेंगे 4, तो 45 90 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। 10 of 5 into 90 plus 45
अपॉन 855 को हम लोग करते हैं 90 से डिवाइड, 3 4 5 9 45, 6 9 9 9 81, 810, 5 से 1 माइनस होगा तो 45। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट लिखते हैं, फिर 9 इंटू 90 प्लस 45। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑड है, तो ऑड होने से क्या हो जाए, 10 चेंज हो गया, कॉट बन जाएगा, और कॉट कितना 45। साइन क्या होगा, 5 है, 5 इंटू 90, 1 2 3 4 5, लेकिन 45 ज़्यादा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है यानी कोसेक, वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब निगेटिव। तो क्या होगा देखिए, 10 जो है इसके आगे माइनस लग जाएगा, -45। नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ। ये भी ऑड है, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 45। साइन क्या होगा देख लेते हैं, 9 इंटू 90 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 45 ज़्यादा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पता है साइन और कॉसेक के अलावा सभी निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया। 10 45 का वैल्यू कितना है, 1, कॉट 45 का वैल्यू भी 1, 10 45 का वैल्यू भी 1, तो आंसर क्या निकलेगा, 1।